हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्मरण भगवती दरबार में सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 3 8 नंबर श्लोक पर 2-4 दिन पिछले क्लास में हम चर्चा किया था। रिवीजन हो जाएगा 8, 9 और 10 3 श्लोक थोड़ा करके फिर आगे से क्लास करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मण शरीरं यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। मतलब तात्पर्य पढ़िए बुक में से जरा। नहीं, अभी हमने 10 पढ़ा ना, इसका तात्पर्य पढ़ना। पिछले क्लास में 2 चर्चा किया हुआ था, 10 का तात्पर्य पढ़िए। 10 प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वैदेश्व सर्वेर्ह मेव वेगः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवतम में भी 2.4 श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी अर्थात पति है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5 32वें संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इस कली युग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी सृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। तो ये अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो हमने 2 चर्चा किया था इससे पहले। इसमें हम देखते हैं कि जो जीव है कैसे कर्म बंधन में उलझता जा रहा है ना। कर्म कर रहा है, लेकिन कौन सा कर्म? ऐसा कर्म कर रहा है जो उसे बंधन में डाल रहा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं भोक्ता कर्म सर्वलोकमहेश्वरम् सुविधम सर्वभूतानां ज्ञातम् सर्वविदित्वम्। लेकिन जीव है वो क्या होता है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभाव जताना चाहता है प्रकृति के ऊपर, इसलिए क्या होता है वो बंधन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, अतः श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कृष्ण भावना में आंदोलन है, ये कर्म के बंधनों से निकलने के लिए क्या है, अवसर प्रदान कर रहा है। क्योंकि इसे बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना भक्त कम कर्म करेगा तभी वो क्या होगा,
वो समझ पाएगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन से क्या होगा, ये क्रियाएं और बढ़ती ही जाएंगी। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इससे वृक्ष होता है उसकी अनेक टहनियाँ निकली होती है ना। टहनियाँ क्या है, वो इंद्रिय विषय की चर्चा की गई टहनियों से। माता जी बढ़िए जरा तो स्मृतियों में, स्मृतियाँ जो विधि ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपरिहार्य रूप से अनिच्छा होने पर भी किए जाने वाले पापों के 5 प्रकार बताती है। ये है, 1 नंबर है कुरेखरी के फलस्वरूप किया गया पाप, रगड़ने के फलस्वरूप होने वाला पाप, अग्नि जलाने के फलस्वरूप होने वाला पाप, घड़े से जल गिराने के कारण होने वाला पाप तथा अपना घर साफ करने से होने वाला पाप। यद्यपि हम जानबूझकर कोई पाप न करें, किंतु इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि उपयुक्त 5 प्रकार के पापों को हम करेंगे ही। अतः यह अत्यावश्यक है कि हम विष्णु को अर्पित खाद्य वस्तु के उचित को ग्रहण करें, क्योंकि इससे हम उन समस्त पाप फलों से बच सकेंगे जिन्हें हमने जाने अनजाने में किया है। इसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा सनातन धर्मियों और विशेष रूप से ब्राह्मणों के घरों में संप्रति भी की जाती है। दुर्भाग्यवश जो लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही भोजन पकाते हैं, पर विष्णु को अर्पित करने के लिए नहीं, उन्हें उन समस्त पापों का दंड भोगना होगा जिन्हें उन्होंने अपने संस्तुप्त कर्तव्य को पूरा करते समय जानकर या अनजाने में किया है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जीव है, न चाहते हुए प्रकृति के द्वारा उसे कार्य करना पड़ता है। घर में तो अनेक पाप कर्म तो हो ही जाते हैं। और क्या हम जिस घर में रहते हैं साफ सफाई नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, करते ही है ना, चलते फिरते। तुम देखते हैं कि 5 प्रकार के पाप बताया गया है। ये है जैसे बताया गया है, भक्ति से हम सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बताया गया है कि न चाहते हुए जीव जो है क्या होता है, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। अग्नि जलाते तो अनेकों जीव की होती है ना, घर सफाई करते हैं तो ये आगे आएगा गीता में, इसका भी आएगा आगे अभी। तो देखते हैं कि जो जीव है क्या है, यहाँ बताया गया है कि जाने अनजाने में क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के पाप कर्म से हो ही रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान विष्णु को अर्पित करके वो भगवान को प्रसाद चढ़ाता है फिर खाता है तो क्या होता है, वो दंड से बच सकता है। नहीं तो क्या होगा, फिर से उस कर्म बंधन लगता ही जाएगा, है ना। ये कम होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए बताइए। तो ये इसलिए समस्त देशों तथा समुदायों के नेताओं को अपने लाभार्थ तथा अपने अनुयायियों के लाभार्थ सर्वप्रथम विष्णु को संतुष्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, नेता तो जो भी करता है उसका अनुगमन सामान्य मनुष्य करते हैं। नेता जिस बात को सत्य रूप में स्थापित करता है उसे अनुगामी निसंकोच ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समस्त नेताओं को चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से करें कि विष्णु की दिव्य इंद्रियां तुष्ट हो सके, जिससे वे अपने अनुयायियों के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो ये कौन सा श्लोक है जहाँ व्यक्ति भगवान बोलते हैं कि जो बड़े लोग आचरण करते हैं वह छोटे लोग आचरण करते हैं? कौन सा श्लोक है गीता का? यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरुजनम। निकालिए श्लोक का। जैसे आचरति 3.21 आगे आने वाला है। निकालिए 3.21। ये आगे श्लोक आएगा वो 21 नंबर श्लोक का निकालिए 3.21। पेज नंबर 139 हिंदी में 139। मेरे पीछे बोलिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरोजन स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। बोलिए, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का
अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस भारत भूमि में ऐसे राजा हुए हैं जो कृष्ण भावना भावित थे। अब पूरा वो उनकी प्रजा भी कृष्ण भावना भावित थी। अम्बरीश महाराज है ना, परीक्षित महाराज। तो देखते हैं कि भारत भूमि में हम देखते हैं अनेक महान ऋषि हुए राजा हुए, लेकिन क्या किए, अपने आचरण से उन्होंने क्या किया, ऐसा कार्य किया कि प्रजा भी उस कार्य में देख के जुड़ गई। सोचिए, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों का कार्य सुने जो भगवत भक्ति में कृष्ण भावना भावित थे। यहाँ बताया गया कि नेता जो भी करता है उसका अनुगमन सामान्य मनुष्य करते हैं। नेता जिस बात को सत्य रूप में स्थापित करता है उसे अनुगामी निसंकोच ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समस्त नेताओं को चाहिए कि वे अपने कर्तव्य का पालन इस प्रकार से करें कि विष्णु की दिव्य इंद्रिय तुष्ट हो सके, जिससे वे अपने अनुयायियों के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करते थे। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, तो आप लोगों को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो गीता है यथारूप लाल बहादुर शास्त्री जी को देने हुए है ना। और हम देखते हैं कि बहुत इंदिरा गांधी भी उस समय थी। हम देखते थे प्रभुपाद चाहते थे कि वो उनका क्या करे, समाज में इसको प्रसारित करने के लिए अनुमति दे। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें लोग समझ नहीं पाए विज्ञान को। इसीलिए जब श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद से जब मिले प्रभुपाद जी, तो पहला प्रश्न उनके महाराज यही पूछा उनसे, तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुमको जाकर इंग्लिश भाषा में प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बोले, अभी तो मेरा देश गुलाम है, मेरी बात कौन सुनेगा? अभी मैं स्वतंत्र नहीं तो कहते रहे आपको कैसे आंदोलन कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर यही बोले, ये कृष्ण भावना में आंदोलन जो है ये किसी के गुलामी पर निर्भर नहीं करेगा, ये किसी के उस पर निर्भर नहीं करता है कृष्ण भावना भाई। क्योंकि अनेक राजा आएंगे, अनेक राजा जाएंगे, लेकिन कृष्ण भावना में रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान है। तो ये जब श्रील प्रभुपाद सुने, अरे क्योंकि भक्त स्वतंत्र होता है, उसको किसी के ऑलरेडी हम शरीर में बंधन है ना, समझ रहे हैं ना। तो यही जब बात जब सुने श्रील प्रभुपाद जी, तो कहे कि गुरु महाराज जी बोले सत्य बात है। क्योंकि ये जो गुलामी ये तो अनेक राजा आएंगे, युद्ध होगा, कोई गुलाम भी बन सकते हैं। तो शरीर तो परिवर्तन होने वाला है ना, फिर एक देहांतर फिर शरीर मिलेगा। तो कृष्ण भावना भाई तो हमें क्या कर रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल रहा है। इस जब बात को सुने वो, तो बोले कि नहीं, इस आंदोलन में मेरे को भाग लेना चाहिए। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित हो। नहीं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कार्य है, ये कृष्ण भावना, ये जन्म मृत्यु जो चक्र है, इस बंधन को क्या करता है, हमें रोकता है। आगे पढ़िए। हिंदी पढ़ते हैं लोग, पढ़ते वक्त हिंदी पढ़ने आता है? थोड़ा थोड़ा सीख लो जल्दी। अब पढ़ो माता जी। किंतु हाय, ऐसा समय आ चुका है कि जिन नेताओं को सामान्य जन आदर समझते हैं, वे अपने हृदयों के भीतर से अधिकांशतः नास्तिक है और ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में भला वे विष्णु की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर ही क्या सकते हैं? और यदि वे प्रत्येक कार्य को विष्णु की दिव्य इंद्रिया की तुष्टि हेतु नहीं करते, तो भला वे स्वयं को या अपने अनुयायियों को पापों को उस दलदल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं जो संततः कर्तव्य को संपन्न करते समय उन्होंने किए हैं। यदि ये नेता उन सर्वशक्तिमान विष्णु के अस्तित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते, जो कि एक ही साथ परम दिव्य पुरुष तथा सर्वत्र विद्यमान निर्विशेष आत्मा है, तो सामान्य जन उनके विषय में क्या समझेंगे? वे हर वस्तु के परम भोक्ता हैं। अतः हम में से कोई भी, चाहे वो कितना महान क्यों न हो, ब्रह्मांड तथा इसके साथ सामान का भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पद उन परमेश्वर तथा परम नियता
परम शक्तिमान विष्णु से भिन्न है, अतः हम उतना ही भोग सकते हैं जो हमें उनकी कृपा स्वरूप उनसे प्राप्त होता है। हमें उस किसी वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए जो उनके द्वारा प्रदत्त न की गई हो। जो वस्तु उनकी या अन्यों की हो, उससे प्राप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहिए। यही वैष्णवता की भावना है। तो श्रील प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि जो ये शांति का सूत्र है, ये हमें बताते हैं, एक ईशोपनिषद में आएगा, ये भी श्लोक आ रहा है इसमें, ईशावास्यमिदं सर्वम्। और एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अनुयायी हैं, है ना, हम देखते हैं अनेक अनुयायी जो होते हैं क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ना, उनका देखते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो व्यक्ति जो अनुयायी है उनका, और वो व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है, तो वो जो भी पालन कर रहे हैं उनको भी वो प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाएगी। जैसे बारिश होता है तो जल गिरता है, स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे भूमि पे गिरता है, अलग अलग कलर में गिरता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है भगवान का, तो क्या होगा, वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अनुयायी हैं, जो अगर पाप कर्म कर रहे हैं, तो वो अगर दलदल में हैं, तो आपको कैसे निकाल सकते हैं दलदल से, बताइए। जिसके खुद कोई दलदल में फंसा है, एक अंधा व्यक्ति है और दूसरे अंधे व्यक्ति को बोलता है चलो मैं आपको रास्ता पार करा दूंगा, तो क्या वो पार करा पाएगा? क्या नहीं करा पाएगा। तो ये जो शास्त्र है इसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ नहीं, ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी हैं, मुख्य पुरुष है ना, भगवान के भक्त हैं, और वो चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या है, वो सत्य है ना, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर जो व्यक्ति मुक्त है वही हमें वो मुक्त दिला सकता है। फिर आगे आता है यहाँ पे, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगा सपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों की इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी 9.14 संस्थित की गई है। तो ये जो भागवतम है, भगवद गीता है, मैंने बोला आप लोगों के साथ त्रिकालज्ञ आगे क्या होना वो भी बता सकता है। अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु 522 साल पूर्व आए, लेकिन फिर भी भागवतम में उनकी पहले भविष्यवाणी 5 साल पहले कर दी गई। तो ये वाणी सत्य हो गया कि शास्त्र क्या बता रहा है, आगे पीछे का सब कुछ बता देता है। तो संकीर्तन, ये जो कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण लिखा है, एक लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए आता है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण का जो वर्ण कैसे है, दिशा कृष्ण, जैसे सोना होता है कैसे होता है, पिघला हुआ सोना सदृश है, जैसे हम याद करते हैं बहुत चमक आती है ना, वैसे गोल्डन शरीर है किसका, चैतन्य महाप्रभु का। सांगो पांगस पार्षदम, भगवान अकेले नहीं है, उनके कौन है, पार्षद भी हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु पार्षद भी है, कौन कौन है, बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद कौन है, बलराम जी। हाँ, श्री अद्वैत, अद्वैत कौन है, महाविष्णु, है ना। श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर कौन है, श्रीमती राधा रानी, गदाधर। श्रीवास कौन है, नारद मुनि, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवसादि गौर भक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो ये बताया गया सांगो पांगा सा पार्षदम, भगवान अकेले नहीं आते, जहाँ भगवान है वहाँ भक्त भी है। आप कहीं भी शास्त्र में पढ़िए, भागवतम में बहुत कहीं पढ़ेंगे, भगवान अकेले अपने भक्तों के साथ रहते हो। ये सांगो पांगा सा पार्षदम। और क्या बोल रहे हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ
कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए है? ये संकीर्तन यज्ञ। देखिए कलयुग की विधि क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ही सुमेध सह, यानी कि बहुत ही क्या है? आसान है, लेकिन कौन समझ पाएगा? क्या लिखा है? जो पर्याप्त बुद्धिमान है। देखिए बुक में लिखा है प्रभुपाद जी ने, कलयुग में कौन समझ पाएगा? जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है। पर्याप्त का मतलब पर्याप्त बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान नहीं है, पर्याप्त बुद्धिमान है, वही लोग समझ पाएंगे। हम जो जाते हैं कीर्तन में तो बोलते हैं हरे कृष्णा, रोड पे जाते रहते ना, मतलब क्या खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी, है ना? बोले हरे कृष्णा वाले जाते हैं, वो भी अकाउंट में जुड़ रहा है, कभी कभी जुड़ेंगे वो भी लोग तो लोग क्या है, समझ नहीं पा रहे मिशन को, बस मजाक उड़ाते हैं। मतलब पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो पाए अभी तक कि गीता ले, भागवत ले, जुड़े कृष्ण महानाम के आंदोलन से। और क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत सुगम है, इसको कहीं भी भगवान का नाम कर सकते हैं, चलते फिरते गाड़ी में कहीं भी कर सकते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है, मुंह से बस नाम लेना है। तो ये बहुत आसान चीज़ है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम में आए थे तो उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है स्वयं कृष्ण है ना, और भगवद गीता में जो दिया गया है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का व्यवहारिक आचरण दिखाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ बताया गया योगक्षेम कौन सा श्लोक है? योगक्षेम वहन में हम कितने लोग का LIC हुआ है? LIC वाले 1 2 नीचे क्या लिखा रहता है पॉलिसी पे? यहाँ पे हाथ बना के नीचे योगक्षेम क्या करेंगे? मरने के बाद ही आपको देंगे पैसा? सब गीता से चुरा के लिख दिया लोगों ने। भगवान ने यहाँ बोल रहे हैं कि तुमको मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी है उसकी मैं रक्षा करूँगा, तुम भक्ति में लग जाओ। लेकिन हम समझते नहीं, विश्वास ही नहीं करते। तो ये योगक्षेम महाम्यम जो शब्द है, भगवान बोलते हैं कि तुम जीव जो है अगर भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान क्या करते उसकी रक्षा करते हैं, जो भी वस्तु उसकी सब ध्यान रखते हैं ना। अपने अंश क्षीरोदोक्षाई विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जब श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष समाप्त है। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए श्री भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के तो पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। तुम देखते हैं जो बालक है, छोटा सा बालक है कोई, उसको खाने पीने की चिंता रहती है क्या? उसको माता पिता को डिपेंड रहता है कि शाम को खाना कहाँ से आएगा, कुछ मालूम नहीं है कि नहीं? माता पिता को चिंता रहती है, बेटों को खिलाना है तो उसके कर्म करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, भोजन बनाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन ये जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर शादी हो जाएगी तो फिर उनको चिंता रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब जीव इस धराधाम पे आता है, जिस दिन से आता है, जन्म लेता है, उसी दिन से उसके नाकों तक हवा ऑक्सीजन की सप्लाई फ्री, कोई बिल नहीं। सूर्य का रोशनी आता है, हवा पानी भोजन जो भी हम देख रहे हैं, ये सब भगवान की विशेष कृपा है उस जीव के लिए। इसमें कोई उसको नहीं करना पड़ता है बिल पेमेंट, है ना। पढ़े जरा ये भक्ति के शरणागत की 6 अवस्थाएं कौन सी है? हाँ पढ़िए। शरणागति की 6 अवस्थाएं होती हैं, पढ़िए। शरणागति की 6 अवस्थाएं
अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, श्री भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास, एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना, श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना तथा सदा विनम्र और दीन भाव रखना। तो हम भक्ति जीवन में आ गए हैं तो क्या है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करना। उपदेशामृत बुक होगा आप लोगों के पास, शायद यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा, अंदर हिंदी में होगा शायद। तो भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, हम भक्ति जीवन में तो आ गए हैं तो हमें उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। अनुकूलस्य प्रतिवर्जनम, जो हमें भक्ति के लिए अनुकूल स्वीकार करना और जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल को क्या करना, त्याग करना। तो देशा में तो बुक होगा हिंदी में, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये भक्ति के जो अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे भक्ति जीवन में बाधा उत्पन्न होगी। ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामियों में से हैं, वो ये बताते हैं कि जो जीव है भगवान के अगर भक्ति में लगा हुआ है तो कैसे उसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे सारे विधियों का यहाँ पे बताया गया है। पहला ही श्लोक है। तो यहाँ पे आता है उत्साह निश्चा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतोवितो सर्वे भक्ति विनश्यति प्रसिद्धति। तो पहला आता है कि भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करना है ना, लेकिन स्वीकार कैसे कर पाएंगे, जब आप उत्साही रहेंगे, भक्ति में उत्साही रहेंगे, है ना। और क्या करना पड़ेगा, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, जो आपके भक्ति के लिए अनुकूल है इसको क्या करना है, त्याग करना है। तो यहाँ बताया गया निश्चय के साथ प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है, हम भक्ति जीवन में कैसे आगे बढ़े। श्री भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बताया गया है कैसे धैर्यवान होना, है ना। और क्या बताया गया है, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन का स्मरण करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना और भगवान की कृपा का आश्रित रहना चाहिए, जो भी भगवान की प्रकृति से मिला है हमें। आगे पढ़िए बताइए। तो श्री भगवान की छह निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने का आदेश करते हैं, लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर जन साधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन से सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। फिर भी तथाकथित विद्वान असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा तत्व की ओर लगाकर पथभ्रष्ट करते हैं। निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू श्री भगवान का व्यक्तित्व है।
पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सूर्य के बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का, और उसके बाद कहीं सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार होगा। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्मा ज्योति को लांघ नहीं सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। उपनिषदों ने पुष्टि की है कि देदीप्यमान ब्रह्मा ज्योति के परे चले जाने पर ही वास्तव में श्री भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि श्री राम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर तथा साथ, समान इत्यादि तथा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यही परम सत्य है कि परम प्रकृति है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुति करते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्वोत्कृष्ट पद्धति वह है जिसको वृंदावन की गोपियों द्वारा आचरण में लाया गया था। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण से केवल विशुद्ध प्रेम करती थी, जिसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे सूर्य का प्रकाश, कोई नौसिखिया व्यक्ति है अगर आता है तो बोलेगा क्या, सूर्य का प्रकाश के स्वतः जो होता है तो सूर्य प्रकाश। लेकिन कोई और अधिक उन्नत व्यक्ति है तो सूर्य के प्रकाश से उठेगा और तो सूर्य के जो मंडल है वहां तक पहुंच पाता है सूर्य का। और कोई व्यक्ति उन्नत तो सूर्य ग्रह है, सूर्य देवता भी है। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे, है ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य का लोग जहाँ जो अग्नि में शरीर है देवता है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें आता है, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भक्ति में आता है जीवन, धीरे धीरे उन्नत अवस्था में होता है तो क्या होता है, उस भगवान को जानने के लिए क्या करता है, वो भक्ति के भगवान का जो धाम है वो क्या भगवान एक व्यक्ति है ना, है ना यहाँ पर। तो क्या बताया गया है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी मायावादी दार्शनिक, यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पल श्री भगवान का व्यक्तित्व है। तो वो लोग नहीं समझ पाते इस चीज को, है ना। यहाँ पे बताया गया है सूर्यमंडल के बारे में, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है क्या है, अल्प बुद्धि का मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लांघ नहीं सकते, केवल सूर्य प्रकाश के समान है। और भगवान के जो तेज है जो निकल रहा है, किसका शक्ति है, जो सूर्य है, सूर्य कोई अपनी शक्ति नहीं है, वो भगवान का तेज है। तो वही क्या कर रहे हैं, जैसे शीशा देते हैं, हम चेहरा देखते हैं शीशा, सूर्य और शीशा का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य को तरफ आता है तो सूर्य से शीशा पड़ता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है ना उसका। तो आप बोलेंगे जो शीशा है उसमें सूर्य आप देखेंगे, लेकिन वास्तविक सूर्य क्या है, ऊपर है कि नहीं। वैसे जो आध्यात्मिक धाम है वो भगवान का, जहाँ से उसका जो तेज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सूर्य के पास। तो वो सूर्य क्या कर भगवान के भक्त वो हमें दे रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अब देखिए ब्रजेंद्र नंदन बोला गया है, भगवान को नंद नंदन बोलने से बहुत खुश होते हैं। अयि नंद तनुजा किंकरम परितम महा विस्मय भवाम गतो कृपया तो पारकम इष्टम भूरि समुचित है। भगवान जो कृष्ण है वो वृंदावन धाम जो है वो क्या है, देखिए धाम में कोई अंतर नहीं है, पहले बात समझना पड़ेगा। वहाँ के नाम गुण रूप लीला सब कुछ ठीक में है, लेकिन हम अपनी भौतिकतावादी बुद्धि से समझ नहीं पाते इस बात को। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कोई मेले में व्यक्ति आता है तो क्या करता है, सारा साज सामग्री लेके आता है, कहीं पंडाल लगाएगा, सब कुछ 1-2 महीने करेगा, टिकट बांटे, सब कुछ करेगा। तो हम देखते हैं कि वो जो दिखाता है टिकट लेकर के, कुछ महीने तक दिखाता है टिकट, तो हम देखते हैं कि वो सब कुछ लेके व्यक्ति आ रहा है, फिर लोग आपस करके वो वहाँ पे बता रहे हैं। तो वैसे ही भगवान जब धराधाम में आते हैं सब कुछ अपने परिकर, यमुना, गोवाला, जो भी सबको लेके आते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो जीव है उनके तरह क्या जाए, आकर्षित हो जाए। भगवान क्या करते हैं, जीव को आकर्षित करते हैं कि उन लीलाओं को देख करके क्या हो, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो नाम गुण रूप लीला
परिकर है, शास्त्र समझदारी, सब श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। और यही परम सत्य की परम प्रकृति है। हम देखते हैं कि जो भगवान की गोपियाँ हैं वृंदावन के बारे में हम चर्चा करें। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम क्या है? कोई माता जी हैं अगर सेवा में लगी हैं वृंदावन में, तो दिन भर वो कृष्ण गए हैं गोचारण में, तो रो रही है खाना बनाते बनाते। कृष्ण के पाँव बहुत कोमल हैं, चल रहे होंगे, वन में चप्पल भी नहीं पड़े, कांटे कर रहे होंगे, उसको सोच सोच के रो रही है वो। सोचिए तो क्या है, वो भगवान से उतना प्रेम है, इसलिए वो क्या करें, रो रही है भगवान के चरण कमल को देख करके, है ना, कि वो उनके पैरों में कांटे कर रहे होंगे। सोचिए, तो ये विशुद्ध प्रेम है भगवान के साथ उनका। अब देखते हैं कोई ध्यानी है, योगी है, जाता है जंगल में तपस्या करता है, हिमालय में जाकर कई साल वर्षों तक तपस्या करता है कि भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए परमात्मा के हृदय में। हाँ, अनेक दिनों तक लोग तपस्या भी करते हैं जाके हिमालय में। लेकिन वृंदावन का भाव है कि सोचते कि अरे भगवान थोड़ा मन से मेरे निकट जाइए ताकि मैं अपने घर गृहस्थी में थोड़ा मन लगा सकूं, फिर भी भगवान नहीं निकलते। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक है क्या, विशुद्ध प्रेम, एक योगी तपस्या कर रहे हैं परमात्मा भगवान का दर्शन हो जाए, कभी दर्शन हो भी जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि जिसको वृंदावन की गोपियों आचरण में लाया गया था, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण से केवल विशुद्ध प्रेम करती थी, जिसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। तो जो देखिए, ये भागवतम जो है ना, ये भगवान चैतन्य पंचम पुराण है, भगवान चैतन्य। देखते हैं कि जो भागवतम जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, ये श्रील व्यासदेव द्वारा जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो 18,000 श्लोक है। अब सोचिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग ग्रह पे अलग अलग कई लाख होते हैं, श्लोक होते हैं, लेकिन अब ये 18 श्लोक है, उसको भी हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, समय कम पड़ जाएगा कल में लोगों को। सोचिए, तभी जो भी हमें मिले हैं उस समय मिले हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ के हमें समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे आचार्यों ने दिन रात जाग करके एक एक श्लोक का मीनिंग अनुवाद लिखा है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर ये समझ ही नहीं पाएंगे साइकिल क्या चल रहा है। तो ये जो बताया गया है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है, ये भागवतम और चैतन्य चरितामृत, देखिए एक एक लेवल है। जैसे ABCD कौन सीखता है? छोटे बच्चे सीखते हैं ना, तो छोटे छोटे पुस्तकें हैं। अभी मैं यही चाहता हूँ, इसलिए प्रभुपाद जी का मेरे पास सेट बना है, तो कम से कम बेसिक नॉलेज आप लोग जान जाइए, ये छोटी छोटी पुस्तकें मिल जाएगा। और जो ऊपर है वो स्नातक में लेवल में आएंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे। फिर और जो ऊपर होंगे वो अलग अलग डिग्री होती है। ऐसे जो चैतन्य चरितामृत है वो PhD बोला गया है, PhD जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है ना, वैसे है। तो हम देखते हैं कि अभी हमारे संस्थान में भी बहुत सारे कोर्स चालू हो गए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, तो भक्ति वेदांत, ये सारा कोर्स है। अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे को बहुत समय कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि भक्ति जन में आए हैं तो कम से कम पहले बेसिक नॉलेज हमको इसमें मिलेगा। प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकों में, ये कम से कम 15-20 पुस्तकें हैं हमारे पास, और इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो ज़्यादा नहीं, 30 रुपये 40 रुपये की पुस्तक है। और इसको हम पढ़ लेंगे तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमें मिल जाएगा। फिर ये भगवत गीता भागवत तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो अभी हम भगवत गीता के जो श्लोक पढ़ रहे थे, एक श्लोक और पढ़ेंगे थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहाँ लिखा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? पेज नंबर 130, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक बताया गया है ना, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये भागवतम में भी आया है, वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। अभी 11 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। देवानुभावयातेन ते देवा भावयन्तु
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। पढ़ो बहुत तात्पर्य दे रहे इसका तो देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञों किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति कृते सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज की समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो देवतागण हैं यहाँ पे बताए गए सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार हैं। देखिए, एक हम भौतिक उदाहरण से थोड़ा समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रधानमंत्री हैं, उनके भी कोई नीचे एक मंत्री हैं, है ना। फिर ऑफिस में गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति, अलग अलग क्या है डिपार्टमेंट है। प्रधानमंत्री एक है। अभी कोई पावर विभाग का मंत्री होगा, है ना, जो पूरे विश्व में पावर का देख रहा है ना। जल का कोई विभाग है, उसका भी होगा। उसी तरह से हमें समझना पड़ेगा जो जल का विभाग है वो किसको दिया गया है आध्यात्मिक जगत में? वरुण देव। बहुत अच्छा, वरुण देव को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। प्रकाश का किसको दिया गया? सूर्यदेव। चलिए धीरे धीरे आपको याद हो रहा है। वैसे समझना पड़ेगा कि जो जल है, प्रकाश है, वायु है, वायु देव तपोन देव। देखते हैं कि अलग अलग क्या है, सबको भगवान ने शक्तियां प्रदान की है। उन शक्तियों से लोग भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं, यक्षु सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमुक्ति ससेम तेजा यस्य ज्ञानमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदादि पुरुषं तमहं भजामि। बोलिए, मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद भगवान
भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है, और वह अपनी कक्षा में घूमता है। सूर्य जो समस्त ग्रहमालाओं में प्रमुख है, परम श्री भगवान का नेत्र है। और बताइए, भगवान बोल रहे हैं कि जो सूर्य का तेज है वो उनका नहीं है, किसका है? भगवान का नेत्र उनके आंखों से सूर्य होती है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म संहिता श्लोक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो श्लोक है 29 श्लोक है, हम पाठ भी करते हैं। बहुत अच्छा है, ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ पढ़िए तो आगे। वास्तव में सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते। हमें अपनी आंखों पर बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन हम अपने घर के बाहर के पड़ोसी को भी देख नहीं सकते। लोग चुनौती देते हैं, क्या आप हमें श्री भगवान दिखा सकते हैं? लेकिन वे देख ही क्यों सकते हैं? उनकी आंखों का मूल्य भी क्या है? श्री भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। सूर्य प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज देख नहीं सकते, तो श्री भगवान के विषय में भूल ही जाओ। सूर्य प्रकाश के बिना हम अंधे हैं। रात्रि के समय हम कुछ देख नहीं सकते, और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता। तो अभी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। बिजली का उपयोग अभी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अंधकारमय हो गया है। ये भौतिक जगत क्या है? अंधकार में। यही इसका क्या है? वास्तविक स्वरूप। लोग बोलते हैं ठीक है, भगवान को इतना बोलते, भगवान को दिखाइए, कितना आप बताइए भगवान का देखा है क्या आपने कभी भगवान को? हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान इतने सस्ते नहीं है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? अभी लाइट चला तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। सोचिए, तो इन आंखों से देखना हमारे लिए मोह नहीं है, महीना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हम अपनी आंखों में बहुत गर्व करते हैं, बताइए, लेकिन हम अपने घर के बाहर पड़ोसी को भी नहीं दे सकते, है ना? तो ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी आंखें हैं क्या है? ये भगवान की दी गई प्रकृति के द्वारा एक उपहार है ना? ये हमारे वैष्णव जो हैं, ये हमें ग्रंथ दिए हैं, ये पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? उस श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भगवान को दर्शन करने के लिए जो कान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो श्रवण हम कर रहे हैं ना, इन कानों से भगवान को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या है? ये भगवान की वाणी है। जब इसको सुनते हैं तब तो उनसे क्या होता है? उनसे प्रेम उत्पन्न होता है। जो वैष्णव है, उन्नत भक्त है, वो भगवान के ध्यान में, वो हमें अर्चा विग्रह के रूप में भगवान को देते हैं कि इस आंखों से हम देख करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर पाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पोस्ट ऑफिस होता होगा, इसको बोलते हैं उपमाएं। जब आप भक्ति शास्त्री करेंगे ना तो आप लोग उपमाएं लिखने के लिए आएगा। उसमें आता है एक चीज, जैसे आता है कि डाक विभाग का अभी भी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे पत्र पेटी का कहीं कहीं कोने पे लगा रहता है। अगर कोई व्यक्ति पत्र कहीं से जाना होता है तो पोस्ट ऑफिस का जो डाक विभाग का स्वीकृत है, पोस्ट ऑफिस का बॉक्स लगा रहता है अलग अलग जगह पे बैंकों में, उसमें पत्र हम डालते हैं तो क्या होता है? अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो पेटी है वो किससे कनेक्ट है? उस डाक विभाग से कनेक्ट है। तभी क्या हो रहा है? वो पत्र जो हम डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है? वहां तक पहुंच जा रहा है। वैसे ही इस धराधाम में हम देखते हैं भौतिक जगत में जो आचार्य ने क्या किया, हमें अर्चा विग्रह का स्वरूप भगवान का दिया प्रदान, और हम भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। इसमें कोई जो प्रश्न है? ये अर्चा विग्रह भगवान स्वयं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो भगवत भक्ति हम सीख रहे हैं, वो आचार्यों के माध्यम से।
तब क्या होगा, हमारे से उनसे भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। फिर वही चीज़ हम जाके भगवान के धाम में यही सारा चीज़ करना। ठीक है, जो व्यक्ति जहाँ का है वही चीज़ वो चीज़ बता देगा। अगर व्यक्ति इनका मित्र अमेरिका में है तो अमेरिका से आएगा तो बताएगा अमेरिका के बारे में, यहाँ डॉलर होता है, यहाँ ये होता है, सब कुछ बताएगा। तो जो व्यक्ति जहाँ है वैसे ही हमारे जो आचार्य हैं, हाँ, ये रूप गोस्वामी जो छह गोस्वामी हैं, हाँ, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, और वो ये चीज़ें हमें बता रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सृष्टि के आविष्कार में केवल एक ही सूर्य नहीं किंतु करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। यह भी ग्रंथ संहिता में 5:40 में कहा गया है। बोलिए, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूत भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। फिर से बोलिए, यस्य प्रभो प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूत भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर के आध्यात्मिक तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ग्रह हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाश में अनगिनत ग्रह हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर के चमकते हुए तेज में अनगिनत ग्रह और ब्रह्मांड है। हमें अनेक ब्रह्मांड का ज्ञान है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। इस प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र व ग्रह हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो केवल अपना समय बर्बाद करेगा। श्री गोपाल जी इतना अच्छे से हमें बता रहे हैं। अब ये वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ग्रह पे जाएंगे, चंद्रयान पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पता है कोई जा सकता है क्या? कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अनेक ग्रह जो है वो क्या है, अग्नि में है। सूर्य के जो ग्रह अग्नि में है। सोचिए, आप लोग कथा पढ़ेंगे तो मैं आया था कि जो पक्षी थे दो, उन्होंने ऊपर उड़ान लगाया है ना, लेकिन उनके पंख जल गए थे क्योंकि सूर्य की इतना गर्मी थी, हीटिंग से। तो वहाँ पे अग्नि में शरीर है। सोचिए, हमारा क्या है, शरीर मिट्टी में है। ज़्यादा क्या हम शरीर में मिट्टी है। तो इस मिट्टी में शरीर से अग्नि में शरीर में कैसे जा पाएंगे आप सोचिए। और चंद्र की बात करें, उसका से जुड़ता है ना, वहाँ पे समय का केवल नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है ना। हाँ, विधि है, एक विधि है। क्या विधि है वो प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पे आता है आगे, कि कोई व्यक्ति तपस्या करता है, ध्यान करता है, कोई तपस्या करता है, और अगले जन्म में सब शरीर उनका, यहाँ से अगर कोई तपस्या किया, भगवान की भक्ति किया, तो फिर अगला जन्म उनको वहाँ मिल सकता है ना। उसके अच्छे कर्म हो, भक्ति वाला कर्म हो तो जा सकता है वहाँ। लेकिन क्या होगा, फिर जब उसका पुण्य खत्म होगा तो क्या होगा, फिर वो यहाँ लौट के चला आएगा।
तो हमें इन चक्कर से में नहीं पढ़ना है ना, हमें क्या करना है, केवल भगवान की सेवा भक्ति ही मांगना चाहिए, अन्य कुछ हमें जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समय की क्या केवल बर्बादी होगा, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे एक श्लोक का 5 मिनट बचा। किसी कोई प्रश्न है अभी तक? कोई प्रश्न है आप लोगों का इसमें? ठीक है, थोड़ा एक्सचेंज माला करते हैं। वो माला दीजिए ना सबको जरा, अंदर रुको।